दोस्तों स्वागत है आप सभी का। इस समय रात के लगभग 10 बज रहे हैं और जैसा कि आप जानते होंगे मुजफ्फरनगर में कृषि एवं औद्योगिक प्रदर्शनी चल रही है। तो यहाँ पर कल कवि सम्मेलन था तो आज मुशायरा। हालांकि ये दोनों एक ही चीज है। एक हिंदी को कहा जाता है कि एक हिंदी को परिभाषित करता है तो एक उर्दू को, लेकिन ऐसा नहीं है। ये देखा जाता है अधिकतर मुशायरा और कवि सम्मेलन एक ही जगह होता है, लेकिन इस बार लोगों को कुछ ज्यादा जायका देने के लिए अलग अलग किया गया। आज मुशायरा हो रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा चेहरे सोशल मीडिया के माध्यम से आप सभी वाकिफ होंगे। लेकिन चलिए हम बात करेंगे, सबसे पहले नदीम साहब से बात करेंगे। नदीम साहब, आप देवबंद के रहने वाले हैं तो आप इस क्षेत्र से पूरी तरह वाकिफ है। मेरा पहला सवाल आपसे ना तो राजनीति पे है और ना राजनीति से हटके है। मुशायरे क्या राजनीति के शिकार हुए हैं? कुछ कमी आ रही है, क्या कहते हैं आप? तब इसमें मुशायरा क्या, हर चीज राजनीति की शिकार हुई है। थोड़ा बहुत तो असर सब चीजों पर पड़ता है, ऐसा नहीं है, लेकिन उतना नहीं है जितना लोग समझ रहे हैं। वो अभी भी अदबी मामला है, हिंदी वालों में अलग मामला है, यहाँ अलग मामला है। तो ठीक ठाक है, कोई बात नहीं। इसे अगर आपकी भाषा में, जो शायरी की भाषा होती है, गद्य में अगर कहा जाए, कैसे कहेंगे आप? क्या कहना है, कैसे मतलब शायरी के अंदाज में इस बात को कैसे कहेंगे? इस जवाब को अगर शायरी में देना हो तो कैसे दें? नहीं, देखो शायरी में तो खैर जवाब क्या देंगे, अभी एट अ टाइम तो कुछ ऐसा याद नहीं रहता है। लेकिन बात यह है कि प्रशासन ने जो प्रोग्राम किया है वो बहुत खूब तरीके से सजाया है इस प्रोग्राम को। पूरी टीम जो मुशायरे की थी वो बहुत शानदार थी। जी मंजर जी आ जाएं आप। जी जी, एक सवाल मेरा आपसे है। आपको लगभग 2 दशक हो चुके हैं, 4 दशक हो चुके हैं और 4 दशक से आप मुशायरा कर रहे हैं। उस वक्त में जब शुरू किया था और अब तक आते आते क्या परिवर्तन आए? परिवर्तन नहीं है, बल्कि मुशायरे ने तरक्की करी है। सामईन ने जरूर थोड़े से हमारे शायरी से शायरी का कोई मेयार कमज़ोर नहीं हुआ, मुशायरे का कोई मेयार कमज़ोर नहीं हुआ। कहीं कहीं कमज़ोरी नहीं है। मुशायरा तरक्की पे है, उर्दू तरक्की पे है। पहले उर्दू चौराहों पे नज़र आती थी, अब दिलों में नज़र आती है। ये आपकी परिपक्वता का परिचय है कि आपने ये जवाब दिया। नहीं तो जो मामला रियल मामला है उससे आप वाकिफ हैं। रियल मामला यह है कि कुछ ऐसी शायरी हुई है मुशायरों की स्टेज से जिससे, चाहे वो मैं खुलकर नाम लूंगा, इमरान प्रतापगढ़ी हो या कोई और, जो कहीं ना कहीं। आपने किसका नाम लिया? इमरान प्रतापगढ़ी। मैं नहीं जानता यार, कौन है ये? मैंने कभी पढ़ा ही नहीं है उनके साथ। 4 दशक और 4 दशक आपका जो शायरी की बात कर रहे हैं, शायर की बात कर रहे हैं या सियासतदानों की बात कर रहे हैं? वो बड़ा लीडर है और मैं शायर की हैसियत से उन्हें कम, लीडर की हैसियत से ज़्यादा उनका यानी वो करता हूँ, उनको का एहतराम करता हूँ। कई बार मंजर भोपाली ये देखा गया कई तरह के उतार चढ़ाव आते हैं, लेकिन आपका ये व्यवहार शांत कैसे बना रहता है? आप बिल्कुल एक लेवल में चलते हैं। सियासत से दूर रहना चाहिए इंसान को, खुराफात से दूर रहना चाहिए। आपका काम है शायरी, ईश्वर ने आपको कलम दिया है, आप अपने कलम से काम कीजिए। बाकी जो लोग दूसरा काम कर रहे हैं उन्हें वो काम करने दीजिए। शांत रहिए, दूसरों को भी शांत रखिए। कलम आपको अल्लाह ने दिया है, ईश्वर ने दिया है, वरना हम भी मजदूरी करते हैं, हम भी कोई दूसरा काम करते हैं। हमारे हिस्से में ये काम आया कि आप कलम से खिदमत करिए देश की। हम कलम से देश की खिदमत कर रहे हैं। इसे शायरी के अंदाज में अगर समझाएं सर, कुछ ऐसा याद आ रहा है? हमारी जेब से जब भी कलम निकलता है, सियाह शब के जजीदों का दम निकलता है, वतन पे मिटने का जब भी सवाल आता है, तो सबसे पहले हमारा कदम निकलता है। भाई क्या बात है जनाब, ये 4 दशक जो हैं आपके वास्तव में देश के काम आए। जी वाकई आप बिल्कुल सहमत हैं? हाँ, जरूरी नहीं कि सहमत हुआ जाए, उनके अपने जवाब आते हैं, हमारे अपनी सोच है। एक सोच पर हर आदमी कायम नहीं रह सकता, हर आदमी की अपनी सोच होती है। आपकी सोच क्या है? मुशायरों पे राजनीतिक प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है, बिल्कुल पड़ा है। मुशायरों पर पड़ा है और कवि सम्मेलनों में पड़ा है। दोनों तरफ सियासत हुई है और उसके नुकसानात भी हुए हैं। आप खुलकर बोलने वाले लग रहे हैं, बेबाक लग रहे हैं मुझे। तो मेरा सवाल आपसे, जिस तरीके से लगातार राजनीतिक पार्टियों को पर कटाक्ष किया जाता था मुशायरों की स्टेज से, उससे कहीं ना कहीं विरोध बढ़ा है, आप क्या कहते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, विरोध की तो बात नहीं, लेकिन पहले स्टेज पर वाकई शायरी होती थी। उसके बाद 1990 के बाद कहीं ना कहीं माहौल बदला और दोनों तरफ से नुकसान हुआ और धीरे धीरे माहौल बदलने लगा, सामीन बदलने लगे और उसका नुकसान हुआ है सबको। लेकिन अब जो नए लोग आ रहे हैं
उससे हम मायूस नहीं है। धीरे धीरे ये अंधेरा हटेगा और उजाला आएगा। आप क्या कहते हैं, क्या उपचार करना चाहिए जिस तरीके से मुशायरे राजनीतिक का शिकार हुआ है? राजनीति का शिकार जैसे मुशायरे हुए हैं, प्रभाव पड़ा है, लोगों ने स्टेज से जिस तरीके से तहजीब की बजाय, शायरी की बजाय एक राजनीतिक कटाक्ष करना शुरू कर दिया था, अब जो प्रभाव पड़ा है उसे सुधारने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, प्रभाव जहाँ तक बता रहे हैं पड़ा है, मैं नहीं मानता बहुत प्रभाव पड़ा उस पर हुआ हो। ये राजनीतिक शुरू होते आ रहे हैं। मुझे 30 बरस हो गए मुशायरे दुनिया में, मैं लोगों को हंसाने का काम किया करता हूँ, लेकिन ये व्यंग, ये तंज, ये पहले भी आज भी हैं। अब कुछ दिलों में दूरियां पैदा हुई हैं जो नहीं होनी चाहिए थी। कवि सम्मेलन में उनका एक मकसद होता है कवि सम्मेलन में पढ़ने के लिए कि किसी अलग मजहब के लिए कुछ टारगेट किया जाए। कुछ मुशायरों में ऐसे शायर आगे, कुछ शायर ज़्यादा नहीं, कुछ शायर आगे जो हमारे मुशायरे के लिए बदनुमा दाग है। उस शायर से मैं इत्तेफाक नहीं रखता जो किसी मजहब को या किसी के ऊपर नाश करे। मैं उसका कायल नहीं हूँ। मैं मोहब्बत का आदमी हूँ, हंसाने का आदमी हूँ, वो मेरा पेशा है। प्रिय, हमसे बात करने के लिए और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे वो क्या कहते हैं। यहाँ पर जी मुशायरों में बहुत अधिक वक्त दे चुके लोग मौजूद हैं। अभी फोटो सेशन चल रहा है, चलिए बात करेंगे। मेरे साथ पॉपुलर मेलिटी मौजूद है और दो और आपने देखा होगा, लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं, यहाँ मुजफ्फरनगर की जमीन से ही ताल्लुक रखते हैं। दो और शायर मौजूद हैं। पॉपुलर मेलिटी से मैं बात करूंगा। आपको जिंदगी हो गई लोगों को हंसाते हुए, लेकिन अब हंसी के जगह लगातार सोशल मीडिया से आप किस तरह की शायरी पसंद की जाने लगी है? एक राजनीतिक कटाक्ष, एक राजनीतिक व्यक्ति को अपने निशाने पर लेके उसकी बुराई करना, क्या कहते हैं आप? सबसे पहले तो मैं इंडिया पब्लिक या न्यूज़ पब्लिक का नाजरीन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि देखिए बहुत अच्छा आपका चैनल है और उस पर जो खबरें आती हैं मुजफ्फरनगर से मुताल्लिक, तो उसके लिए मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। दूसरा ये कि मुझे 45 साल हो गए मुशायरों में और मैं जानता हूँ कि पहले से अब थोड़ा सा फ़र्क तो आया है, हालांकि हालात बदले हैं, तो लेकिन अब इस दौर में हमें प्यार मोहब्बत और कौमी यकजहती की ज़रूरत है और एकता की ज़रूरत है। तो हमें उस तरह की शायरी को सामने लाना चाहिए ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा, शायर जो है ना वो बहुत कुछ रास्ता दिखाता है आवाम को, तो इसी के ज़रिए हमारी कोशिश ये है कि हम शायरी भी करें और उसके अलावा कुछ ऐसा पैगाम और मैसेज भी आवाम को दें जिससे कि समाज में एक बदलाव आए, प्यार मोहब्बत का वातावरण पैदा हो। शायरी में कैसे कहना चाहेंगे सर इसे? शायरी के अंदाज में कुछ मैंने तो अभी नज़्म पढ़ी कि जयराम तुम भी आओ, सुलेमान तुम भी आओ, जोसेफ चचा के साथ कमर खान तुम भी आओ, सतवीर को पुकार के बलवान तुम भी आओ, तुम हमसे क्यों अलग हो श्रीमान तुम भी आओ, ऐसा कोई ना कह सके हम सब में फूट है, हम सब हैं भाई भाई ये रिश्ता अटूट है। शुक्रिया। मैं बात करूंगा जी जनाब वाला, आप मुजफ्फरनगर से हैं और मुजफ्फरनगर में आपको आज मेजबानी का मौका लगा, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। अपना नुमाइश का तारीखी मुशायरा है, पुराना मुशायरा है, कई सालों के बाद मुनक्किद हो रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पर कुछ शायरी हमारे दर्शकों के लिए जो जैसे कौमी यकजहती की बात हो रही है, कुछ सुनाना चाहेंगे? जी जी जी। तुम बेकसूर लोगों पे जुल्म सितम करो, देती ये दर्स गीता या कुरान भी नहीं। तुम बेकसूर लोगों पे जुल्म सितम करो, देती ये दर्स गीता या कुरान भी नहीं। इंसानियत का खून बहाने के बावजूद ये कौन लोग हैं जो पशेमान भी नहीं। क्या बात कही है साहब, यानी कि लगातार इस तरीके से इंसानियत को शर्मिंदा करने के बाद लोग शर्मिंदा भी नहीं होते हैं, परेशान भी नहीं होते हैं, पशेमान भी नहीं होते हैं। उस पर कटाक्ष किया है। और भी शायरों से हम बात करेंगे, जुड़ रहिएगा। इंडिया प्लस के दर्शकों को आज बता दूं कि मेरे साथ इस समय वो शख्सियत मौजूद है जिसने उर्दू अदब को एक नई पहचान दी। मुजफ्फरनगर में आज शायरी तो हुई, लेकिन वक्त का ध्यान रखते हुए हुई और बहुत तेजी से शेर पढ़े गए, लेकिन जो भी आया बड़ा काम का आया। प्रोफेसर साहब एक शेर पढ़ा था कि हम शोर नहीं हैं जो सुनाई देंगे, हम तो खुशबू की तरह, हमें मतलब जो है आपको महसूस करना पड़ेगा। क्या इसका मकसद ये था कि अब मुशायरों में शोर होने लगा है, शायरी कम हो गई? मुशायरे को काय के लिए रख रहे हैं, बाहर कितना शोर है। ये कहीं ना कहीं देखा गया ना प्रोफेसर साहब, आपका जो हमारी पूरी सभ्यता, हमारी पूरी तहजीब जो है, समझा आपने, वो खुशबू है।
हम पूरी दुनिया में पहचाने गए उस खुशबू की वजह से जो हमने खामोशी से पूरी दुनिया तक फैलाई। अब ये शोर में तब्दील जो हो रहा है ये चीज़ मुनासिब नहीं है, इसलिए कि हमारा ये सदियों का हिंदुस्तान है जिससे पूरी दुनिया ने सबक लिया है, हमको महसूस किया जाए खुशबू की तरह। हम तो बिखरे पड़े हुए हैं पूरी दुनिया के सामने। अब इस बात हमें वो बनने की ज़रूरत नहीं जो हमारा मिजाज है। अच्छा, मुशायरों में भी तो शोर हुआ है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मुशायरों को कई जगह विरोध का सामना करना पड़ा है। प्रोफेसर साहब, आपका तजर्बा क्या कहता है? देखिए, मेरा तो तजुर्बा ये उसमें नहीं, उसमें यह है कि राजनीति का कोई लेना देना नहीं होता है। शायर अपनी बात कहता है और शायर जो समाजी हालात होते हैं उनसे मुतासिर होकर शेर कहता है। हो सकता है कि कोई बात ऐसी हुई हो जिसको लोगों ने गलत समझ लिया हो, लेकिन शायर अगर है तो सही मानी में वो पूरे समाज को जोड़। खतरा तो नहीं है अभी मुशायरों? नहीं, कोई खतरा नहीं है। हिंदुस्तान में खतरे का सवाल ही नहीं है यार। तो यहाँ पर देखिए देखिए किस तरह के हालात हैं स्टेज पर। ये दीवानगी है। हमने मंजर भोपाली से भी बात की थी, बड़े साइलेंट शायर हैं। एक बार फिर कर लेते हैं। आज बहुत जल्दी पढ़ना पड़ा नज़म भी, कैसा लगा? लेकिन किस तरह का जोश था, क्या कहते हैं आप, क्या तजर्बा रहा? हिंदुस्तानियों के अंदर हमेशा जोश रहता है, चाहे वो सरहद हो या मुशायरा हो। तो मैं समझता हूँ आज जिस तरीके से लगातार के आज के हालात रहे हैं, 11 बजे तक खत्म करना पड़ा। मैंने देखा है 30-30 मिनट तक मियाँ पढ़ लेते थे एक शायर, आज एक घंटा। मगर अच्छा सुना लोगों ने, बहुत अच्छा मुशायरा हुआ, तारीखी मुशायरा है, इतने दिनों बाद हुआ, इसका इस्तकबाल होना चाहिए। और अच्छी चीज़ कम सुनाई जाती है और बहुत सी खूबसूरत मुशायरा है। इसमें कोई सियासी तंज नहीं किए गए, किसी तरह का कोई कमेंट्स नहीं है, कोई बुरी शायरी नहीं सुनाई गई, सब ने अपना इंतखाब सुनाया है। और मैं समझता हूँ मुजफ्फर नगर का ये तारीख़ी मुशायरा है। मैं भी बहुत आया हूँ मुशायरों में यहाँ पे, मगर बेहतर मुशायरा यही मानूंगा मैं। चलिए और लोगों से भी बात करेंगे। नवाज देवबंदी हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। टीवी चैनल्स के माध्यम से लगातार, सोशल मीडिया के माध्यम से लगातार, अखबारों के माध्यम से लगातार आपने उन्हें देखा है। यहाँ से स्टेज से नदीम फरूक ने एक बात कही कि कई इदारे भी चलाते हैं, लेकिन हम फिलहाल बात करेंगे मुशायरे के ऊपर। जिस तरीके से आज बहुत ज़्यादा सर्दी थी और यहाँ पर लोग जमे रहे, एंड तक बहुत अच्छा सुना, क्या तजर्बा किया है? बिल्कुल आपका पड़ोसी ही तो जिला है। देखिए, मुशायरे में मतलब एक ऐसा अट्रैक्शन है, कैसी कशिश है, ये मैग्नेटिक पावर है। अगर समाज को अच्छा बनाना है तो अच्छे मुशायरे ऑर्गेनाइज होंगे तो समाज अच्छा बनेगा। और मैं समझता हूं कि ये बहुत आखिरी दर्सगाह बची है कि जहां हम आम तौर से सबको एक नया दर्स दे सकते हैं। निसाब खत्म हो गया, सिलेबस खत्म हो गया, तो एक रात में सैकड़ों किताबों को पढ़ाया जाना जो है वो मुशायरे में ही मुमकिन है। लिहाजा मुशायरे ज़रूर होने चाहिए और ऐसे ही मुशायरे होने चाहिए। एक बहुत ज़रूरी सवाल है, मुझे लगता है आप इस पे खुलकर जवाब देंगे। मुशायरों के अंदर स्टेज से मैं उसको चैलेंज देता हूं, मेरी बात को, मेरी आवाज़ को वो फला कान खोल कर सुन ले, नाम ले लेकर के किया गया, कहीं ना कहीं इससे एक डिवाइडेशन तो। देखिए, मुशायरा और शायरी मोहब्बत का नाम है, नफरत का नाम नहीं है। और शायरी में अगर पासदारी और पर्देदारी नहीं है तो वो शायरी नहीं है। मैं ऐसा महसूस करता हूँ। बहुत शुक्रिया जनाब। तो ये नवाज देवबंदी ने जैसा कि कहा है कि मुशायरों में जो एक तंज तो हो सकता है, लेकिन खुलकर के किसी का नाम लेना, नफरत फैलाना ये नहीं होना चाहिए। मुशायरों से जो है मोहब्बत की एक दर्शगाह माना जाता था मुशायरों को, और एक खुशबू फैलती थी। लेकिन आज कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से जंगें ली गई है। लगातार हम कोशिश कर रहे हैं, और भी कुछ शायर अगर यहाँ पर होंगे उनसे बात करते हैं। शायरों से तो हमने बात की, लेकिन मुशायरों की पहचान, और जैसे कि यहाँ पर बेटियों की भी बात हुई, तो चलिए हम भी बात कर लेते हैं। एक शायरा हमारे साथ मौजूद है। मुजफ्फरनगर में आकर के कैसा लगा, किस तरीके से लोगों ने सुना, और कितने दिन बाद यहाँ आप आई है? मुजफ्फरनगर के लोग तो खैर पहले से ही मुझे बहुत बेहतर लगते हैं। जब मैं सन 97 में मैंने अपनी शायरी की इब्तिदा की थी, उस वक्त में सबसे पहले मुझे यहाँ लेकर आने वाले खालिद जाहिद भाई थे, जिनकी वजह से मैंने कृषि प्रदर्शनी का मुशायरा पढ़ा था। या फिर सन 97 के बाद 25-26 साल के बाद मेरी अब यहाँ पर हाजिरी हुई है। और यहाँ के लोगों से मैं बहुत इत्तेफाक रखती हूँ, बहुत मोहब्बत करती हूँ। जैसा स्नेह, जैसा प्यार मुझे सबका मिला, बस थोड़ा सा ये हेजिटेशन हो रही है कि मुझे जिस तरह से पढ़ना चाहिए था उस तरह से नहीं पढ़ पाई। मगर हाँ, मुझे जो मोहब्बतें मिली हैं उसको मैं हमेशा याद रखूँगी। मेरी जो यहाँ पर एक मैंने देखा है कि आज बहुत जल्दी लोगों को पढ़ना पड़ा।
शायर जो है अगर कोई महफिल सुन रही है तो बहुत लंबा खींच देते हैं, तो ये कैसा अनुभव था कि भाई 11 बजे तक समाप्त करना है बस? आज किस तरीके से जल्दी जल्दी में शायरी सुनाना, कैसा अनुभव? दरअसल देखिए, जल्दी जल्दी शायरी सुनाना वो हमारी मजबूरी थी, क्योंकि हम लोगों को 10-10 मिनट का वक्त मिला हुआ था और हम अपनी सरकार के खिलाफ भी नहीं जा सकते हैं, क्योंकि हम सभी के रूल्स का पालन करते हैं। जैसे कि अभी हमारे डिपार्टमेंट के लोग हमारे साथ में खड़े हुए हैं, इनकी भी अपनी ड्यूटी है। इस तरह से हमने एक एज ए ड्यूटी की तरह जो है अपनी ड्यूटी को निभाया है, और जैसे कि 10-10 मिनट का वक्त दिया गया था उसके हिसाब से हमने उसी के अकॉर्डिंग पढ़ा। हाँ, ऐसा भी होता है कहीं कहीं, जैसे कि मुख्तसर से शुअरा होते हैं और उसमें पूरी रात मतलब फजर हो जाती है, फजर की अजान के वक्त जाकर के मुशायरा ख़त्म होता है। तो ये तो खैर एक अनुभव वाली जो बात है, तो खैर जो पहले मतलब ये था मुख्तसर सा कलाम पढ़ा गया, वही कलाम हम लोग ज़्यादा पढ़ते, उसमें और ज़्यादा दिलचस्पी लेते। मान लीजिए 1-1, 2-2 गज़लों के बजाय 3-3, 4-4 गज़लें हो जाती, पब्लिक और अच्छे से सुनती। मगर जैसा कि सबको पता है कि लॉकडाउन चल रहा है और 11 से 5 बजे तक का लॉकडाउन है, तो हमें लॉकडाउन के नियमों का पालन भी करना है, इस कर्फ्यू का भी हमें नियम के अनुसार चलना है। और मेरा कहने का मकसद यही कि हर किसी को अच्छा नागरिक वही है जो नियमों का पालन करके चले। चलिए, हम भी आपको बधाई देते हैं, लेकिन नियमों पे बात नहीं करेंगे। फिलहाल शायरी पे बात होगी, मुशायरों पे बात होगी, और आज यहाँ पर बहुत अच्छा मुशायरा हुआ है। मैंने ज्यादातर शायरों से बात करने की कोशिश की। अब आपको मेरा ये प्रयास कैसा लगा, क्या आप सोचते हैं? हालांकि मध्य प्रदेश से एक शायर आए हुए थे, उनसे मैं बात नहीं कर पाया, लेकिन एक व्यक्ति मेरे साथ मौजूद है जो इस महफिल के व्यक्ति, तो माफ कीजिएगा। चलिए खुर्शीद भाई, बात तो करनी पड़ेगी आपको तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, क्योंकि आप पे हक बनता है। जिस तरीके से आज यहाँ पर 11 बजे खत्म किया गया, लेकिन आपने जो शायर बुलाए थे वाकई में महफिल जमाई थी, आप मुबारकबाद के पात्र हैं। लेकिन मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से ये महफिल सजी, तो आप क्या कहते हैं कि इसके बाद मुशायरे दोबारा से जिंदा होंगे यहाँ पर जैसे बंद चल रहे थे? मैं सबसे पहले हमारे जो प्रशासन है उसका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस मुशायरे को मुनक्किद करके, मुशायरे को करा के उन्होंने जो गंगा जमनी तहजीब को सबूत दिया है, मोहब्बतों का पैगाम दिया है। मैं सबसे पहले प्रशासन का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा इस मौके पर ख़ास तौर से। और आज जो ये उर्दू की महफिल सजाई है, बल्कि उर्दू और हिंदी कोई दो ज़बानें हमारी नज़र में नहीं हैं, उर्दू और हिंदी दोनों बहनें हैं। तो ये आज का जो मुशायरा उर्दू के हवाले से मुनक्किद किया गया है, इससे इंशाअल्लाह राहें निकलेंगी और आने वाले वक्त में मुजफ्फरनगर में और अच्छे मुशायरे जो है वो इंशाअल्लाह होंगे। तो खुर्शीद हैदर जो इस मुशायरे के कन्वीनर हैं, और उनसे हम बात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमने बातचीत की और लगातार एक मेरा सवाल सभी से रहा कि क्या मुशायरे राजनीति का शिकार हो रहे हैं? मंच से लगातार राजनीतिक पार्टियों का नाम लेकर जिस तरीके से मुशायरों में राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी थी, उससे कहीं ना कहीं कई शायरों ने कबूल किया है कि हाँ, इससे मुशायरों पर प्रभाव पड़ा है। अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले समय में क्या ये जो चीजें आ गई थी, राजनीतिक रूप से शायरी होने लगी थी, क्या ये बंद होगा और मुशायरों में जान आएगी? और जैसा कि कहा कि हिंदी और उर्दू और हमारे देश के अंदर बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसी तरीके से लगातार मेरा प्रयास जारी रहेगा और आप लोगों से लगातार मैं कोशिश करता रहूंगा कि आप भी इसी तरीके से प्रेम देते रहें। रात के 11:30 बजने वाले हैं और हम लगातार आपके लिए कोशिश कर रहे हैं कि लोगों से बात करें। इस समय आप देख सकते हैं थका हुआ भी हूं, लेकिन आपकी सेवा में हाजिर हूं। अब आपसे अपील करूंगा कि इसी तरीके से बढ़ाते रहें, प्रेम देते रहें। मैं अपने साथी, बहुत ही मेहनती साथी राजू नयाल के साथ, इंडिया प्लस न्यूज मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज, सिर्फ वही जो सही।